नहीं, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज राय और डियर स्टूडेंट्स, हम आज करने जा रहे हैं गाजेस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2 और एप्लीकेशन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। यानी इससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग बॉडीज हमने स्टडी की थी, उसके रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए थे। आज हम गाजेस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज पे फाइंड आउट करेंगे। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है इसको भी जरा देखते हैं और इससे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं बाय यूजिंग गाजेस लॉ, वो हम स्टेप बाय स्टेप इसको जरा देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसीडर वी हैव ए इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास है शीट ऑफ चार्ज। तो जाहिर सी बात है, शीट मींस इट इज ए केस ऑफ 2 डायमेंशन। सो मींस ये आपके पास है केस है 2 डायमेंशन। सो 2 डायमेंशन में यू हैव टू डिफाइन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि 2 डायमेंशन में क्या चीज डिफाइन करनी है आपने? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो मैंने आपको बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, दैट इज चार्ज, टोटल चार्ज Q spreaded over area. So Q by A is known as surface charge density. So here surface charge density of this sheet is sigma. So सबसे पहले you have to define a surface charge density, that is sigma. What is sigma? Surface total charge Q spreaded over area. तो let मैंने यहाँ पर Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पर रखा हुआ है। जब Q पॉजिटिव रखा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये इसकी मिसाल एक शीट की सी है, सो ये आपके पास लेट एक शीट है, सो इसकी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट की यूनिफॉर्मली, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इस डायरेक्शन में होगी और इस तरफ इस डायरेक्शन में होगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ इस डायरेक्शन में होगी और इसकी दूसरी फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके दूसरे फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। जाहिर सी शीट के 2 हिस्से, ये शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की इस तरफ और इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किसी भी पॉइंट पर इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की आपने फाइंड आउट करनी है। लेट मैं यहां पर एक P पॉइंट ले लेता हूं, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस टाइम P पॉइंट में फाइंड करना चाहता हूं तो हमारा कंसर्न गाजेस लॉ अप्लाई करने से पहले ये होता है कि उस पॉइंट पर एक गाजियन सरफेस इमेजिन करनी है। सो यहां पर हमने एक गाजियन सरफेस बनानी है और गाजियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो सिमेट्री को फॉलो करे, आपको बताया था मैंने। अब जरा गौर करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? यानी इस शीट पर क्या है? परपेंडिकुलर है। सो हमने ऐसी एक यहां पर सरफेस बनानी है, ऐसी एक सिमेट्रिकल सरफेस लेनी है कि जो इसके पैरेलल हो, तो वो हम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो कंसीडर या कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो हम एक सिलेंडर की शेप की एक गॉसियन सरफेस इमेजिन बना लेते हैं। सो जरा बनाएं गॉसियन सरफेस। सो ये आपके पास आ जाएगी एक गॉसियन सरफेस, ये आपके पास आ गई एक गॉसियन सरफेस। दिस इज एक्चुअली पॉइंट P। इस P पॉइंट पर आपने क्या कर लिया? एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। और वो किस शक्ल की है? वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है। इस तरफ भी आप लेंगे, ये इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर आपने ले लिया। दिस इज P पॉइंट एंड दिस हियर इज P प्राइम ले लें, इसके ऑपोजिट ले लें कोई पॉइंट। सो जाहिर सी बात है, आपने किसी भी शीट के बाहर अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उस पॉइंट पर आपने एक गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस हमने ऐसी ली है, ऐसी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ली है, यानी ऐसी सिमेट्रिक शेप ली है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ पैरेलल आए। तो सिचुएशन क्या है हमारे पास? ये एक सिलेंडर लिया हमने, इस सिलेंडर के कितने फेसेस बनते हैं, कितनी सरफेसेस हैं जरा देखें। एक सरफेस इसकी ये है, इस सरफेस को मैं S1 का नाम दे देता हूं, ये जो सरफेस है। एक सरफेस इसकी ये है, इस सरफेस को मैं S2 का नाम दे देता हूं। इस सिलेंडर की तीसरी सरफेस ये है, ये वाली सारी। इस सरफेस को कर्व सरफेस का नाम दे देते हैं। ये जो थर्ड सरफेस है ये सारी, इसको S3 सरफेस का नाम दे दें। अब जरा गौर करें, सरफेस S1 जो है, इसमें जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया सरफेस में क्या होता है? परपेंडिकुलर। मींस एरिया इस तरफ भी A है, इस तरफ भी एरिया A है, यानी इस तरफ भी एरिया A है, इस तरफ भी एरिया है। यूनिफॉर्म सिलेंडर लिया हो। सो मींस एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। दिस इज एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, दिस इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया, सरफेस एरिया। सिमिलरली
एरिया सरफेस S2 जो है इसकी सरफेस एरिया किधर है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, यानी यूं ये सरफेस है आपके पास, सरफेस पे परपेंडिकुलर एरिया ये आ जाएगा, दिस इज एरिया, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह है, इस डायरेक्शन में, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूं है, सो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सरफेस S2 पे भी क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली S1 पे भी क्या है, पैरेलल है। S3 के ऊपर जरा आ जाएं, S3 के ऊपर आप जिस टाइम आते हैं तो S3 की सरफेस ये सारी है, ये वाली जो मिड वाली है, यानी एक आपके पास दो इसके फेसेस थे और एक सेंटर वाली जो सरफेस होती है इसको कर्व सरफेस कहते हैं। ये सारी कर्व सरफेस, इसका एरिया जिधर भी आप देखेंगे तो ये सरफेस है, तो सरफेस पे क्या होता है, एरिया परपेंडिकुलर, यानी एरिया इस डायरेक्शन में है। ये जो सरफेस S3 का एरिया है वो किधर है, उसकी डायरेक्शन यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, सरफेस एरिया यूं है, एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। सो ये चीजें आपने पहले नोट करनी है, यानी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है गॉसियन सरफेस के हर फेस का। तो हमारे पास कितने सरफेस बनते हैं, सरफेस S1, सरफेस S2, सरफेस S3, तीनों के हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने हैं, तीनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंबाइन करके नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और देन गॉसेस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दैट्स सो सिंपल। सो हमने अभी चले इसको स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बताया था दिस इज अ केस ऑफ टू डायमेंशन, सो यू हैव टू डिफाइन अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। डिफाइन कर लिया अब आपने क्या करना है, इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि शीट की जो सिमेट्री है, यानी शीट की जो आप कह सकते हैं जो एरिया ऑफ द शीट है, ये इतनी ज्यादा है कि इस किसी भी पॉइंट, लेट ये पॉइंट P आपने लिया हुआ है और ये पॉइंट P क्या है आपके पास, ये पॉइंट P जो है ये इसको आप ले लें शीट से, इसका डिस्टेंस ले लें R। दिस इज R एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम द शीट टू पॉइंट, शीट से पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको R डिस्टेंस ले लें, R डिस्टेंस मींस दिस डिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन दिस सिमेट्री, मींस शीट बहुत बड़ी है और इसका जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप ये फाइंड कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज सो स्मॉलर, सो मींस R इज इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज का मतलब ये है R इज मच स्मॉलर देन शीट सिमेट्री, शीट की सिमेट्री से, यानी शीट की लेंथ अगर आपके पास 1 मीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा। सो मींस 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के मुकाबले में आप कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा इसकी लेंथ है, यानी बहुत ज्यादा सिमेट्री रखती है दिस शीट। सो इनफिनिट शीट का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, दिस R डिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द सिमेट्री ऑफ द शीट। शीट बहुत बड़ी है, शीट की मिसाल एक दीवार की है, आप इसके यहां पर इस दीवार के पास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ये मीटर्स में है। सो मीन सेंटीमीटर वाला मीटर के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है, शीट का जो डिस्टेंस है, यानी शीट की जो लेंथ है, लेंथ वगैरह शीट की जो है, ये इसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। सो मींस आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा का मतलब ये है दिस इज इनफाइनाइट। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ए इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। सो ये चीज आपने अपने पास नोट कर लेनी है। अब चलिए फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है गॉसियन सरफेस का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे सरफेस S1 का। सो लेट इस सरफेस S1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर लूं S1 सरफेस जो है, S1 जो सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है φ1, दैट इज इक्वल टू E इंटू A इंटू कॉस थीटा होता है ना, क्योंकि E A कॉस थीटा होता है। यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, एरिया वेक्टर भी कैसा है यूं, दोनों में एंगल क्या है, थीटा इज 0 डिग्री। सो कॉस 0 1, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E इंटू A। सिमिलरली सरफेस S2 के ऊपर जाएं, सरफेस S2 ये है, इसमें एरिया वेक्टर यूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, दोनों में एंगल क्या है, अगेन एंगल थीटा इज 0 डिग्री। सो मींस इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ले लें φ2, दैट इज इक्वल टू E इंटू एरिया इंटू cos 0 दैट इज 1। सो इस φ2 भी आपके पास क्या आ जाएगा EA। सिमिलरली ये जो कर्व सरफेस है इन बिटवीन वाली सरफेस, इसका तो आपको पता है एंगल ही क्या है, एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया एंगल क्या बनता है, दैट इज 90 डिग्री। सो cos 90 क्या हो जाएगा 0। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द कर्व सरफेस विल बी 0। सो मींस इधर मैं लिख सकता हूं दैट इज सरफेस S3 इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 एंड दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज एंगल थीटा क्या है आपके पास 90 डिग्री थ्रू आउट द कर्व सरफेस।
सो मींस ये आपने तीनों सरफेस, क्योंकि गाजी सरफेस में कितनी सरफेस बन रही थी, तीन, एक फेस ये था, दूसरा फेस वो था, तीसरी सरफेस ये थी, तीनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिए। अब आपने क्या करना है, तीनों को ऐड करके हमने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, दैट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू EA प्लस EA प्लस 0, क्योंकि φ3 क्या है, 0। सो 0 को ना लिखें, EA दैट इज 2 टाइम्स EA, ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिचुएशन हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, आपने नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकाल दिया। अब चूंकि ये गाजेस लॉ की एप्लीकेशन है, नाउ अप्लाइंग गाजेस लॉ, नाउ अप्लाइंग गाजेस लॉ, तो गाजेस लॉ को आपने अप्लाई कर लेना है। सो अप्लाई करें, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाजेस लॉ के मुताबिक 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज के बराबर होता है। सो टोटल चार्ज के बराबर हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, एंड व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपने फाइंड कर दिया, कितना है, 2 टाइम्स E इंटू एरिया, दैट इज इक्वल टू Q, या इसको आप लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू क्यू। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, सो ये 2A इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, एरिया इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, एरिया इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ये हो जाएगा आपके पास सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/2ε0 into what, Q divided by A. Q divided by A is what, an important term that is called surface charge density. So that is sigma. So that is sigma. Electric field strength is 1/2ε0 into what, sigma. So यहां से इसको यूं वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म दैट इज इक्वल टू 1/2ε0 into sigma into r unit vector. So ये r unit vector बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज ऑलवेज इन दिस केस अवे फ्रॉम शीट, अवे फ्रॉम शीट, क्योंकि पॉजिटिव में अवे फ्रॉम शीट दिस विल बी पॉजिटिव, r unit vector will be taken as positive. If we have a negative sheet of charge, तो नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज के लिए जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, इनवर्ड, एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड, एंगल कितना होगा 180, इस फेस पर, उस पे 180, तो cos 180 -1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा -EA दैट इज -2EA। सो मींस उस केस में आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, नेगेटिव वाले केस में फॉर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वाले चार्ज वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0। सो ये उसके नेगेटिव चार्ज वाले केस में ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जरा इसको फाइनलाइज कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर लेता हूं। आपका होम टास्क भी यही होगा, आपका होम टास्क ये होगा कि आपने इस सारे फाइनल रिजल्ट को समराइज करके मुझे लिख करके दे देना है। तो मैं जरा एक्सप्लेन भी कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पर, कौन कौन से, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, दूसरा एप्सिलॉन पे डिपेंड करती है। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, दैट इज कितना चार्ज आपने स्प्रेड किया हुआ शीट के ऊपर, जितना ज्यादा चार्ज स्प्रेड करेंगे शीट के ऊपर उतनी ही ज्यादा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। लेट आपने 10 चार्ज किए हुए हैं, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रही है, लेट तो 10 से आप इंक्रीज कर रहे हैं उसी एरिया पर, 10 से आप इंक्रीज करके इलेक्ट्रिक चार्जेस 10 से आप इंक्रीज करके 20 करते हैं तो 20 आएंगे यहां पर। सो मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर क्या होगी, ज्यादा होगी। सो मींस कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। इस एरिया पर कितना चार्ज आपने स्प्रेड किया हुआ है, इस एरिया पर अगर आपने कम चार्ज स्प्रेड किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कम होगी, ज्यादा चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर ज्यादा होगी डेफिनेटली। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन 0 पे, यानी एप्सिलॉन 0 का मतलब ये है इस शीट और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इन 2 पॉइंट्स इससे और इसके दरमियान इन बिटवीन जो है दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और एप्सिलॉन 0 का मतलब है एयर। आपने क्या चीज यूज की हुई यहां पर, एयर। सो हमने यूज किया एयर, तो अगर कोई और मीडियम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसके लिहाज से चेंज होगी। लेट मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। यहां पर क्या है, शीट और पॉइंट के दरमियान में क्या है, एयर, तो हमने यूज कर दिया एप्सिलॉन नॉट। लेट अगर आपके पास एप्सिलॉन यहां पर कोई और मीडियम है, यानी यहां पर कोई आपने लिक्विड या कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां इस पॉइंट पर आपको डिफरेंट मिलेगी। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है।
अब इतना जितना अच्छा इंसुलेटर इनके इंसुलेटर अगर इसके इस पी पॉइंट यानी ये जो बाय आउटसाइड द पॉइंट है, ये शीट आ गई, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसके इन बिटवीन एयर है, तो लिहाजा ये फार्मूला लगेगा। अगर ये शीट है, ये पॉइंट है, इसके इन बिटवीन आपने कोई लिक्विड, कोई आपने डाइलेक्ट्रिक, लिक्विड का मतलब कोई ऑयल डाल दिया, कोई आपने कोई जिसको कह सकते हैं ग्लास हो गया, इस तरह की इंसुलेटर लगा दें। सो इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज्यादा हुआ, तो डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होने की वजह से इस पॉइंट पर आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम मिलेगी। सो मींस डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। सो ये दो चीजें आपके पास आ गई। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनडिपेंडेंट अपॉन वर्ड आर, आर पर डिपेंड नहीं करता। आपसे मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट आर इज दिस वन, मैं एग्जांपल दे देता हूं। आपसे मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एट आर, आर डिस्टेंस पर। When R becomes equal to 2R, what will be electric field strength? आपसे ये पूछ ले, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की R डिस्टेंस पे इतनी है, इस R को बढ़ा दो, पहले यहां से यहां तक लेट R है, अब R को बढ़ा दो, यहां से यहां तक कर लो, इसके मुकाबले में 2R कर लो, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी आपसे पूछे। सो कीप इन माइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ R पर डिपेंड नहीं करती, आर के चेंज होने से, इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की चेंज नहीं होती। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे क्यों आर पे। वैसे तो आपको पता है दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ ए पॉइंट चार्ज, दिस इज ए इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। आप व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज? इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का मतलब है शीट बहुत बड़ी है और उस जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो बहुत ही कम है डिस्टेंस। वो डिस्टेंस आप, इसकी मैं आपको एक डायग्राम बना लेता हूं, देखिए अंदर। लेट आप इस पॉइंट P ये है, एक और पॉइंट P ये है, ठीक है, ये P प्राइम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस R है, ये 3R है, यानी डिस्टेंस इंक्रीज कर लें। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें। लेट आपके पास ये एक सरफेस, आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन की, इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से पास हो रही है। अब इसी को आपने डिस्टेंस को इस P से इंक्रीज करके 3R से कर लिए, 3R यानी यहां पर चले गए। अगेन आप गॉसियन सरफेस इमेजिन करें, अगेन देखेंगे आपके पास यहां पर 1 2 यही वाली 3 और 4, अगेन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से पास होंगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो डिक्रीज ना हुई, क्यों? बिकॉज दिस इज इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। डिस्टेंस के इंक्रीज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की चेंज नहीं होती, इट विल बी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। दिस इज अ केस ऑफ वर्ड, 2 डायमेंशनल केस ऑफ इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो आपने क्या करना है, योर होम टास्क इज एक्चुअली एक्सप्लेन द रिजल्ट दिस वन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है और इसमें इस चीज का आंसर आपने लिख के मुझे दे देना है कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट अपॉन आर, how E independent upon R। डिस्टेंस ज्यादा करने से E पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज यूर लेक्चर अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ एंड दिस इज ए सेकंड एप्लीकेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। सो आपने इसको लिखना भी है, बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।